In the name of Allah Almighty, the most beneficent and the most merciful, and with the 99 names of Allah Almighty, who is omnipotent and all-knowing. Dear students, today our topic is related to the density of an ideal gas. In previous lectures, we discussed general gas equations and ideal gas constant in detail. हमने पहले आइडियल गैस कांस्टेंट को भी देखा और जनरल गैस इक्वेशन को भी देखा। आज हम जनरल गैस इक्वेशन को ही मॉडिफाई करके उसमें से जो किसी भी आइडियल गैस की जो डेंसिटी है उसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं इसकी तरफ, इसके नेम की तरफ सबसे पहले चलते हैं। नेम है इसका डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस। अब आइडियल गैस कौन सी होती है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया कि आइडियल गैस वो वाली गैस होती है जिसमें जो गैस लॉज हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ वगैरह, वो सारे के सारे एप्लीकेबल होते हैं। और जब डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी इज़ मैस पर यूनिट वॉल्यूम, यानी जितना मैस ज़्यादा होगा डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि मैस नॉमिनेटर में है। तो जिस भी गैस का मैस ज़्यादा होगा, ज़ाहिरी सी बात है उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। तो चलते हैं इसकी डेरिवेशन की तरफ। डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस की डेरिवेशन में सबसे पहले आपको पता है कि जो जनरल गैस इक्वेशन है दैट इज़ PV इज इक्वल्स टू nRT। P is the pressure of gas, V is the volume of gas, N, yes, it's the number of moles, R, it is ideal gas constant, and T is the temperature of the gas। अब इस इक्वेशन में जब हम N की बात करते हैं तो N is the number of moles, और आपने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा हुआ है कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उसका मैस की टर्म्स में फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज गिवन मैस ओवर मोलर मैस, एंड गिवन मैस इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m एंड मोलर मैस इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। सो N इज इक्वल्स टू स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M। तो चलते हैं ये जो फॉर्मूला है इसको आप इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे जब, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, PV वैसे का वैसा ही आ जाएगा, और N की जगह पर स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, और RT भी वैसे का वैसा ही आया। अब ये वाला जो पार्ट है ये एक्चुअली इस डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस की डेरिवेशन का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बताता चलूँ कि जब आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं तो ये स्मॉल m यहाँ पर रहेगा और बाकी ये R और T यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी साइड पर जाके डिवाइड करेंगे, और ये कैपिटल M यहाँ पर डिवाइड कर रहा है तो दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई करेगा। तो मेरे पास जो मैस ऑफ एन आइडियल गैस का फॉर्मूला आएगा दैट इज़ PVM डिवाइडेड बाय RT। तो इसका मतलब अगर हमें किसी भी क्वेश्चन के अंदर प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर और मोलर मैस गैस का दे दिया जाए तो हम इन चारों चीज़ों से उस गैस का मैस फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो कंसर्न है उसकी तरफ चलते हैं, जिसमें मैं इसको फिर से इक्वेशन नंबर 1 को ले लेता हूं, जो कि PV इज इक्वल्स टू M/M RT है। अब मैं इसको रीअरेंज कर लेता हूं, ज़रा वो किस तरह से देखिएगा। ये जो कैपिटल V है ये इस साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर आकर डिवाइड करेगा, और ये वाला जो कैपिटल M है ये इस साइड पर डिवाइड कर रहा है तो दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई करेगा। तो आप यूँ कह सकते हैं कि मैंने इस V को इस M से रिप्लेस कर दिया है। तो ये रीअरेंजिंग के बाद मेरे पास इक्वेशन आई दैट इज़ P मल्टीप्लाई M, ये M उधर चला गया, P मल्टीप्लाई बाय M इज इक्वल्स टू स्मॉल m डिवाइडेड बाय ये V यहाँ पर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो M/V आ गया, N मल्टीप्लाई बाय RT वैसे का वैसा ही आ गया। उसके बाद अगर हम फिर से इसी फार्मूले की तरफ चलें तो आपको पता है डेंसिटी इज़ द मैस पर यूनिट वॉल्यूम, और मैस पर यूनिट वॉल्यूम को ब्रैकेट में लिखने का मतलब ही यही था कि मैं इस बात में आसानी से बता सकूं कि मैस ओवर वॉल्यूम इज इक्वल्स टू डेंसिटी। तो पुट कीजिएगा ज़रा इस इक्वेशन में मैस पर यूनिट वॉल्यूम की जगह पर मैं क्या पुट करूँगा, D मीन्स डेंसिटी, तो PM इज इक्वल्स टू M/V की जगह पर D आ जाएगा, DRT। और इस इक्वेशन को मैं अगेन रीअरेंज करूंगा तो फिर ये D यहाँ पर ही रहेगा, तो PM इधर रहेगा, और ये जो RT है ये इस साइड पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दूसरी साइड पर डिनोमिनेटर में जाकर डिवाइड करेंगे। तो जो मेरे पास फाइनल इक्वेशन आएगी दैट इज D इज इक्वल्स टू PM/RT। इसको याद रखने का मैं एक और भी आपको निमोनिक बताता चलूं कि आप डेंसिटी के इस फॉर्मूले को किस तरह से याद करेंगे, लेकिन ये सिर्फ एक निमोनिक है दैट इज़ प्राइम मिनिस्टर ओवर रिटायर्ड टीचर।
P for prime, M for minister, prime minister divided by R for retired, T for teacher. So prime minister over retired teacher is equals to density. But keep in mind it's just mnemonic. तो अगेन अब इसमें से कुछ कंक्लूजन्स को निकाल लेते हैं इस फॉर्मूला में से। तो आपको नज़र आ रहा है कि ये जो प्रेशर है और ये जो मोलर मास है ये इस इक्वेशन में नॉमिनेटर में है। तो जब हम इसको प्रोपोर्शनैलिटी की तरफ लेकर चलेंगे तो फिर ये P जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और ये जो मास है ये भी डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होगा। एंड R इज़ अ कांस्टेंट, इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन D। अगर हम R चेंज हो ही नहीं सकता तो इसका डेंसिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर का डेंसिटी के ऊपर इफेक्ट होता है और चूंकि टेम्परेचर डिनोमिनेटर में है तो प्रोपोर्शनैलिटी में अगर मैं लिखूंगा तो फिर मैं T को डिनोमिनेटर में लिखूंगा तो T इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू T। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये जो जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो डेंसिटी भी क्या होगी? इंक्रीज। प्रेशर को इंक्रीज किया डेंसिटी भी इंक्रीज, और अगर प्रेशर को डिक्रीज किया तो डेंसिटी भी डिक्रीज। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद अगर हम मास को इंक्रीज कर देते हैं इसी तरह से तो डेंसिटी भी क्या होगी? इंक्रीज। और मास को डिक्रीज करेंगे, याद रखिएगा ये मोलर मास है और ये गैस का फिक्स्ड मोलर मास होता है। और अगर इस मोलर मास को डिक्रीज कर देंगे तो डेंसिटी भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। अगेन वही बात, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब अगर लास्ट में ये वाले जो कंक्लूजन है इसकी तरफ चलूँ तो D इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू T। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ गैस विल डिक्रीज। तो उस टाइम पर ये जो डेंसिटी है ये क्या होगी? डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी तरह से अगर टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाएगा तो जो डेंसिटी है ये इंक्रीज कर जाएगी। अब आप पूछेंगे सर आपने इनको मैथमेटिकली तो प्रूव करके दे दिया, लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है, यानी रीज़न क्या है? तो उसके लिए इस कंटेनर की तरफ देखिएगा। इस कंटेनर के अंदर कोई ना कोई गैस मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं और जाहिर सी बात है जो एक गैस फिक्स्ड है उसके मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे? फिक्स्ड ही होंगे। यानी अगर गैस हीलियम की है तो इसके अंदर सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हीलियम के ही हैं। लेकिन हमारा कंसर्न इसके ऊपर टेम्परेचर, प्रेशर और जो मोलर मास है उसका इफ़ेक्ट देखने से है। तो देखिएगा ज़रा, सबसे पहले प्रेशर की तरफ चलते हैं कि अगर मैंने इसके ऊपर जो पिस्टन अप्लाई किया हुआ है, पिस्टन जो रखा हुआ है, अगर मैं इस पिस्टन के ज़रिए से इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता हूँ, यानी प्रेशर को क्या करता हूँ? इंक्रीज़ करता हूँ, तो जो ही प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होगा तो ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे के करीब करीब आना शुरू करेंगे। और जब ये करीब करीब आएंगे तो फिर इनकी पैकिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और जब पैकिंग स्ट्रॉन्ग होगी तो उस टाइम पर इनकी डेंसिटी भी इंक्रीज़ कर जाएगी। और दूसरे नंबर पर मैं आपको बताता चलूँ, आप वैसे ही जनरल सेंस में इसको याद रख सकते हैं कि डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज़ द एबिलिटी टू रेजिस्ट प्रेशर। लेकिन ये कुछ कंडीशंस पर अप्लाई ये डेफिनेशन होगी और कुछ पर नहीं होगी, लेकिन फिर भी समझने की हद तक ये बात याद रखिएगा कि डेंसिटी इज़ द रेजिस्टिविटी टू अप्लाइड प्रेशर, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट कितना प्रेशर को रेजिस्ट कर सकता है वो उसकी डेंसिटी होगी। फ़र्ज़ करें जो लिक्विड है वो लिक्विड है वो प्रेशर को कम रेजिस्ट कर सकता है तो उसकी डेंसिटी कम होगी, और जो सॉलिड है उसकी जो रेजिस्टिविटी होती है अगेंस्ट प्रेशर वो ज़्यादा होती है, तो इस वजह से उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा ही होती है। इसी वजह से जब हम यहाँ पर मॉलिक्यूल्स क्लोज आ जाएंगे तो फिर इनके दरमियान फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिल्ट होना शुरू हो जाएंगी। जब फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आ जाएंगी तो फिर इनके दरमियान जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग होगी और इनकी जो डेंसिटी है मीन्स एबिलिटी टू रेजिस्ट प्रेशर वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। डन है। चलें अब नेक्स्ट हम इसका मोलर मास पर इफेक्ट देखते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब मोलर मास ज़्यादा होगा तो गैस के मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे? ज़्यादा होंगे, और गैस के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे और भारी होंगे, यानी उनका जो मास है वो क्या होगा? ज़्यादा। जितना मास ज़्यादा होगा वो उतने ही भारी होंगे और उनकी जो एबिलिटी टू रेजिस्ट प्रेशर यानी डेंसिटी वो भी क्या होगी? ज़्यादा ही होगी। और जो लास्ट पर टेम्परेचर का इफेक्ट है, अब फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से नीचे से टेम्परेचर अप्लाई करता हूँ, तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया तो उस टाइम पर आपको पता है टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से यहाँ पर एक्सपेंशन होती है, और जो ही टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे से अवे मूव करना शुरू कर देंगे, और जब ये एक दूसरे से अवे मूव करेंगे
तो उस टाइम पर इनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीकन होती चली जाएंगी, और जब ये फ्यूज फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीकन होगी तो फिर इनकी जो एबिलिटी टू रेजिस्ट प्रेशर होगी वो भी क्या होगी, कम होगी, जिसके नतीजे में डेंसिटी कम होती चली जाएगी। तो आपने ये देखा कि जो पैरामीटर्स हैं वो किस तरह से डेंसिटी को इफेक्ट करते हैं। हमने डेंसिटी की इक्वेशन निकाली और उसका प्रूव करके दिखाया कि डेंसिटी एक्चुअली क्या होती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड फॉर द डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।